नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे लिखा जाते हैं, उस शब्द के रूपों को कैसे सीखा हमने कि एक शब्द रूप को याद करने से हम अकारांत किसी भी शब्द के रूप को कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बालक शब्द के साथ देव, जनक, राम, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो अकार से अंत होता है, जिन शब्दों में, उनको हमने लिखा था। अब आप समझिए कि ये जो शब्द हमने समझे थे, ये सारे संज्ञा शब्द थे। आज हम इस संज्ञा के ऊपर आधारित सर्वनाम शब्द रूप को देखेंगे। दोनों शब्द रूपों में जो एक विशेष अंतर है वो सिर्फ ये होता है कि संज्ञा शब्द रूप सप्तमी विभक्ति के पश्चात संबोधन तक भी जाता है, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप केवल सप्तमी विभक्ति तक ही रहेगा। आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। लेकिन ये सत्य है, ये प्रमाणित है कि आपको इसे एक बार तो याद करना पड़ेगा। इसे कंठस्थ कीजिए। ऐसा करने से आप लोग धीरे धीरे संस्कृत विषय को बहुत गहन तरीके से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आइए, हमने प्रथमा विभक्ति में जहाँ लिखा था देवः, देवौ, देवाः, अब आपको सर्वनाम शब्द में क्या करना है। सिर्फ मैं अगर प्रथम एक वचन के रूप को देखूं तो यहाँ पर मैं स शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी सब जगह पर त दिखाई दे रहा है। आपको भी यही करना है। उसके साथ सब कुछ जो हमने यहाँ किया है वही हमें यहाँ लिखना है। देखिए, देव शब्द की जगह आपको स लिखना है और विसर्ग की जगह वैसे का वैसा विसर्ग आ गया है। देवौ, तो देव की जगह पर आपको त लिखना है और बड़े ओ की मात्रा के साथ में आपको वैसे की वैसी बड़े ओ की मात्रा लिख देनी है। यहाँ पे अपवाद है देवाहा, आपको यहाँ पे ताहा इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये शब्द होगा ते। ठीक है, सह, तौ, ते, ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। संज्ञा शब्द में देवः, देवौ, देवाः, सर्वनाम शब्द रूप में सह, तौ, ते। इसका अर्थ जानिए, वह, ये वह के रूप हैं सारे के सारे। वह के रूपों में प्रथमा विभक्ति, आपको पता होगा जब हमने कारक की तालिका लिखी थी, मैंने आपको कारक की तालिका के साथ में उसके चिन्ह लिख कर भी दिए हैं। उन चिन्हों को आपको याद करना है, उसी के आधार पर हम शब्द के रूप का अर्थ लगाते हैं। उदाहरणतः यहाँ पे देखिए, प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। ने अगर मैं लिखना चाहूँ तो ने, तो इसका अर्थ होगा देव ने, इसका अर्थ होगा दो देवों ने, और इसका अर्थ होगा देवों ने। यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में स्पष्ट होता है कि ये बहुवचन है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर एक देव ने, ऐसा एक बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप स्पष्ट है कि ये एक वचन है। द्विवचन में बिल्कुल स्पष्टतः दो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये संस्कृत के अंदर ही विधान है जहाँ पर द्विवचन पाया जाता है। नहीं तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन के साथ काम चलता है। हमको संस्कृत में दो शब्द का इस्तेमाल हमेशा करना है जब भी द्विवचन का शब्द हम बोलेंगे। आइए वापस देखते हैं। देव ने, दो देवों ने, देवों ने। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसकी विभक्ति के साथ अर्थ लिखूंगी तो को के साथ होगा देव को, दो देवों को, देवों को। पर फिलहाल हम इस पूरी विभक्ति के साथ इसका अर्थ नहीं कर रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं कि सर्वनाम का रूप कैसे लिखना है। यहाँ पे वह के साथ में अर्थ ज़रूर समझिए। देव ने, दो देवों ने, देव ने, तो यहाँ अर्थ हुआ उसने। वह ने की जगह हम इस्तेमाल करते हैं उसने, उन दोनों ने, और यहाँ होगा सब ने, उन सब ने। या फिर कह सकते हैं एक वचन में सीधा सीधा वह, वे दोनों, वे सब। आपको याद होगा
सीधा सीधा कर्ता होगा तो वो होगा वह, वे दोनों, वे सब। और यदि आपने कारक के चिन्ह के साथ लिखा तो कहलाएगा उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। आपको अपने पास अपनी कॉपी पे लिख लेना है वह, वे दोनों और वे सब। और ठीक इसी तरह से ऑब्लिक करके मैं दूसरा शब्द भी लिख देना चाहूँगी जो इसका बनता है, उसने, उन दोनों ने। आप अपने पास व्यवस्थित जगह पर लिखेंगे और यहाँ होगा उन सब ने। इसे अपनी कॉपी पे लिख लें व्यवस्थित, ठीक है। अब आप पूरा शब्द रूप लिखेंगे इसको देखते हुए। त शब्द आपको लिखना है देव की जगह पर, बाकी शब्द रूप वैसे का वैसा है। और ये जो शब्द रूप है, ये शब्द रूप हर संज्ञा शब्द की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। आपको पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि किसी ने देव शब्द लिखा तो आपको देव की विभक्ति लिखना है, और यदि आपको राम मिल गया, बालक मिल गया, जनक मिल गया, ऐसा कोई भी शब्द जो अ से ख़त्म होता है ऐसा शब्द, तो उसको आपको इसी प्रकार से लिखना है जो हमने पिछली बार सीखा था कि देव हटाकर वो शब्द लिख दीजिए। लेकिन यदि ये सारे शब्द ना लिखने हों और हमें लिखना हो सिर्फ वह के रूप में, तो हम इसको हटाकर स के साथ में, त के साथ में ये सारे शब्द लिखेंगे। सिर्फ एक वचन में स लिखेंगे यहाँ पर, बाकी सब में हम त का शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उस शब्द के साथ में जो पीछे विभक्तियां दे रखी हैं उसको जोड़ते जाएंगे। आइए, देवम, तम, देवौ, तौ, देवान, तान, देवेन, तेन, देवाभ्याम, ताभ्याम, देवै, तै, देवाय। यहाँ पे अपवाद है, अलग शब्द होगा तस्मै, देवाभ्याम, ताभ्याम, देवेभ्यः, तेभ्यः, देवात, तस्मात्। थोड़ा सा अंतर है, तात नहीं लिखेंगे हम, तस्मात् लिखेंगे। देवाभ्याम, ताभ्याम, देभ्यः, तेभ्यः, देवस्य। ध्यान से देखिए, देव हटा के लिखना है त, तस्य, देवयोः, देव हटा के त, तयोः, देवानाम, थोड़ा परिवर्तन होगा, तेषाम, देवे, ये भी अपवाद है, यहाँ पे आपको याद करना है तस्मिन्, देवयोः, तयोः, देवेषु, तेषु। और जहाँ तक संबोधन की बात है, यहाँ संबोधन नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में ही अन्य पुरुष में हम लिख रहे हैं सह का रूप। तो ये है बच्चों आप लोगों को जो याद करने की चीज़ें हैं। आपको अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के रूप में भी याद करना है, और तत्पुल्लिंग यानी कि तत् शब्द जिसका अर्थ है वह, इस शब्द को आपको सर्वनाम के शब्द रूप को भी पूरे का पूरा स्मरण करना है। एक चीज़ जाते जाते और अच्छे से बता दूं, आपको पता होना चाहिए जितना आप लिखेंगे और लिखते समय उच्चारण करेंगे उतना ही आप लोगों को ये याद होगा बेहतर तरीके से। और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों की स्मरण शक्ति के आधार पर आप विषय को और गहराई से सीखने के पास में पहुंचोगे। ठीक है, यहाँ पे चलते चलते मैं एक स्पष्ट करते चलूँ बात, और ये हमने शब्द रूप वह के लिए लिखा है। यदि मैं आपको कहूँ कि इसे हम यह के लिए लिखना चाहते हैं, क्योंकि सर्वनाम यह भी हो सकता है, दिस एंड दैट, ये दैट के लिए वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं हम तो दिस के लिए भी होगा। यहाँ पे हम वह पुल्लिंग है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि ये ही के लिए है। अब ही की जगह पे अगर वो पास की चीज़ होगी तब हम यह शब्द कहेंगे, तो ऐसे में तत् की जगह पर वो शब्द होगा एतत्, इसकी जगह हम एतत् शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है एतत्, एतत् का मतलब होगा यह, ये भी सर्वनाम है।
ऐसे में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे है सह, आपको इसके आगे ए इस्तेमाल करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तत् है और यहाँ मैंने लिखा ए तत्। तो आपके पास में क्या सुविधा हो जाती है, ये जो पूरा शब्द रूप है, इस शब्द रूप की जगह पर आपको सब जगह जो कुछ भी लिखा हुआ है उन शब्दों के आगे ए वर्ण को जोड़ दीजिए। जैसे कि अगर मैं इसे लिखूंगी तो कहूँगी ए शह, स के स्थान पर हम यहाँ पे श षटकोण का इसका प्रयोग करेंगे। ए शह, ए तौ, और अंत में होगा ए ते। इस प्रकार से ये शब्द रूप हम लिखते हैं। तो ये सर्वनाम हमारा जो है तत् वह के साथ होगा और ये सर्वनाम एतत् यह के साथ में होगा, और इसको देखकर आप इसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल इसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए प्रथमा विभक्ति आपको लिख कर दी है। आप पूरे का पूरे यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये लिख कर छोड़ देंगे, इसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे, बाद में हम इसे भी पूरा का पूरा लिखेंगे। फिलहाल आप लोगों को जो करना है वो है सर्वनाम शब्द रूप को आपको लिखना है, वह पुल्लिंग के लिए। तत् के लिए आपको पूरा शब्द रूप लिखना है, सप्तमी विभक्ति तक उसको पूरे का पूरा आपको नोट करना है। यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है वैसा बिल्कुल आपको भी लिखना है, और इसके लिए आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति को लिख लेना है, जिसका अर्थ क्या होगा इसके आधार पर देखिए। वह यहाँ होगा यह, उसने इसको हम पढ़ सकते हैं इसने। तऊ अगर वे दोनों हैं तो इसका मतलब होगा ये दोनों। इसका मतलब अगर उन दोनों ने हैं तो इसका मतलब होगा इन दोनों ने। और अंतिम शब्द में अगर यहाँ पे ते का मतलब वे सब है तो एते का मतलब होगा ये सब। और ठीक इसी प्रकार अगर हम ने शब्द के साथ लिखेंगे तो उन सब ने, यहाँ होगा इन सब ने। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ये दूर के लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं, पास के लिए हम यह का इस्तेमाल करते हैं। ये कुल मिलाकर आपके पास में अभी तक हमने अकारांत पुल्लिंग के हिसाब से काम किया है। पुल्लिंग शब्द में संज्ञा शब्द कैसे चलता है, पुल्लिंग के लिए सर्वनाम शब्द कैसे चलता है, और सर्वनाम के अंदर वह कैसे चलता है और यह कैसे चलता है, ये हमने सीखा। मैं आशा करती हूँ आप इसे समझे होंगे। अपनी कॉपी के ऊपर इसे व्यवस्थित लिखिए। पूरा एक हफ्ता यहाँ पे जब हमारा काम हो जाएगा, मैं आपको व्यवस्थित एक दिन बताऊंगी, जिस दिन हम हमारा ये सारे का सारा गृह कार्य चेक करेंगे कि हमारा क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ दिन, धन्यवाद।